हेलो साथियों, मानसी एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। अपन आज यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है तुम्हारी, या फिर जो भी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम है जो एसएससी द्वारा लिए जाने हैं, और बाकी जो अदर राजस्थान की जो या फिर स्टेट की जो अदर एग्जाम्स हैं, उसके लिए जो करंट से रिलेटेड या फिर करंट से रिलेटेड करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर क्या है जो तुम्हारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनाता है। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक पढ़ेंगे भाई, तुम्हारी जो दिल्ली पुलिस एग्जाम जनवरी में होने वाली है, सॉरी दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में, और जब तक चलेगी तुम्हारी एग्जाम। तो यहाँ पे जो जुलाई से जहाँ तक तो वो जून से भी पूछेगा करंट वगैरह ना, लेकिन अपन जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक की तो अपन करंट करके ही चले ना। तो करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और पीछे ही जो करंट है उनको भी अपन यहाँ पे रैपिड रिवीजन एक बार कर लेंगे। तो अपने साथ में जो जितने भी अपना जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण दिवस और उनकी जो थीम वगैरह क्या रहती है ना भाई। थीम का क्वेश्चन हर बार जो एसएससी एग्जाम है उसमें तो पूछा जाता है, और दिल्ली पुलिस में तो 50 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे में, तो उसमें तो पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो अपन दिवस पढ़ेंगे तो उससे एक अपना करंट से रिलेटेड कोई भी अगर स्ट्रेटेजी के भी अपन अगर करंट से रिलेटेड करके पढ़ोगे तुम, तो उस चीज़ में बहुत फायदा मिलेगा। तो ये एग्जाम करंट की है। वैसे यहाँ पे जुलाई से की करंट पढ़ेंगे, जो स्टेट की एग्जाम होने वाली है तुम्हारी उसमें भी कामयाब रहेगी। बाकी जो एसएससी पे मेनली जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम है उस पर मेनली फोकस्ड रहेगी ना। तो अपने यहाँ पे जो एसएससी की जो और भी एग्जाम होनी है उनकी जो करंट पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड तुम्हारे लिए रोज तुम्हें जो करंट की क्लास का है रोजाना डोज मिला करेगा ना। और बाकी अपन यहाँ पे पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे कल से। तुम्हारी जो पॉलिटी की क्लास है वो भी स्टार्ट कर देंगे दिल्ली पुलिस के लिए, फिर जो भी अदर एसएससी की जो एग्जाम है उनके लिए। बाकी तुम्हारे जो राजस्थान पीएसआई के एग्जाम उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी पॉलिटी क्लास ना। जितनी भी राजस्थान में एग्जाम होती है, स्टेट एग्जाम होती है जिसमें पॉलिटी या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो उसमें भी ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगी। तो अपन यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट करते थे। देखो भाई यहाँ पे थीम और अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। अगर तुम्हारी भी जो वर्दी में पाने का सपना है, वर्दी पाने का अगर सपना है, तो तुम भी इस क्लास से जुड़ो और बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। ये मेरी वो है, उसमें परेड के टाइम की जो फोटो हमारी सबकी है ना। तो यहाँ पे मानसी एजुकेशन अब तुम्हारी इसका चैनल का नाम ही है ही। और अपन यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं अगली जो अपन भाई क्या क्या अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दिवस है, इंपॉर्टेंट जो दिवस है और जो सप्ताह है, वर्ष है ना जुलाई के 2025 के, वो सारी चीज़ यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पहला जो दिवस है भाई, 1 जुलाई को अपन क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं अपन जीएसटी दिवस। क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। तो कैसे याद रखेंगे जीएसटी दिवस को? एक दिवस को मनाए जाते हैं। क्या है भैया? जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का बर्शिंग टैक्स भी बोलते हैं। क्या? कौन? राहुल गांधी, ठीक है। तो जीएसटी जो अपन कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। ऐसा कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था ना। और सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? असम में सबसे पहले लागू हुआ था। लेकिन जो पूरे अपने अपने जो पूरे जो इंडिया में है वो कितनी तारीख को लागू हुआ था? 1 जुलाई को लागू हुआ था। इसलिए जीएसटी जब कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। जीएसटी दिवस से अगर और भी कोई स्टडी जीके से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है तुम्हारे। जो जीएसटी है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन है इसमें बताओ सभी कमेंट करके। 101वां संविधान संशोधन कौन सा था? 101। भाई 101 का कन्यादान करते हैं अपन, तो 101 का हुआ कन्यादान। जीएसटी दिवस 101वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। जब इसको जो पेश किया गया था, जो इसको पेश किया गया था संविधान में पेश किया गया था, वो कौन से संविधान संशोधन पेश किया गया था? 122वां था। क्या था? विधेयक था। 122वां तो क्या था? विधेयक था। अगर तुमसे विधेयक पूछा तो कौन सा था? 122वां था। जबकि अगर तुमसे संविधान संशोधन पूछे तो वो कौन सा था? 101वां था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जो संविधान में जो अनुच्छेद है कौन कौन से इससे रिलेटेड है? किससे? जीएसटी से। तो जीएसटी से रिलेटेड जो है संविधान संशोधन कौन से? एक तो है तुम्हारा 246 ए। 246 ए में किसके बारे में है? जीएसटी के बारे में। तो भाई ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं किसमें? दिल्ली पुलिस में, कि जीएसटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा है? 246 ए है। जबकि जो जीएसटी जो परिषद है कौन सी है? जीएसटी जो परिषद है वो कौन सी में बताऊँ? 279 ए 2 में। 279 जो जीएसटी परिषद ए में है, जिसमें भाई निर्मला सीतारमण जी अध्यक्ष होती है, वित्त मंत्री, तो उसमें है 279 ए में जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह भी शामिल होते हैं इसमें जीएसटी परिषद में। इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड अपन ये चीज़ होगी। बाकी और जीएसटी के बारे में फिर अपन जब इकोनॉमिक्स या फिर जब पॉलिटी पढ़ेंगे, कर के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो उस टाइम और इसको गहराई से पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना ना, जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखो क्या क्या यहाँ पे ध्यान में रखनी है अपन को। सबसे पहले कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 246 ए याद रखना पड़ेगा ना। उसके बाद में अपन को याद रखना 279 ए क्या है, जिसमें जीएसटी परिषद के बारे में दिया गया है। बाकी 101वां संविधान संशोधन हो गया तुम्हारा। और उसके बाद में तुम्हारा हो गया 122 विधेयक। सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था जीएसटी? फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था क्या? जीएसटी फ्रांस में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कब हुआ था? 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। तो याद रखेंगे। इसके बाद में अपना जो अगला डे है वो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंट डे है। कौन सा है? चार्टर्ड अकाउंट जो सीए बनते हैं ना, सीए
सीए जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं उनका ये दिवस है। कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंट का। इसके बाद में हमारा जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, चिकित्सा दिवस को मनाया जाता है 1 जुलाई को, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं एग्जाम देना। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इस बार की जो थीम है इसकी, भाई अपन स्वास्थ्य के लिए क्या मना, भाई जुलाई में कैसे याद रखेंगे इसको? जुलाई में अपने ज़्यादा बीमार होते हैं, बारिश का टाइम होता है, उस टाइम मच्छर वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उस टाइम में अपन ज़्यादा बीमार होते हैं, तो चिकित्सक दिवस का मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है बिहाइंड द मास्क। क्या है? बिहाइंड द मास्क। भाई अपन को मास्क, अगर पीछे अपन मास्क लगा के रहेंगे तो अपन सबसे कम बीमार होंगे। मास्क भी इंपॉर्टेंट है, कोरोना टाइम में क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट मास्क था। तो यहाँ पे बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, हु हील्स द हीलर्स, भाई जो इलाज करता है किनका? हीलर्स का, जो डॉक्टर का इलाज भी करता है कौन? मास्क, ठीक है। तो यहाँ पे बिहाइंड द मास्क अपन याद रखेंगे भाई, राष्ट्रीय चिकित्सा कब? 1 जुलाई को। इसके बाद में चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो राष्ट्रीय बैंक, स्टेट बैंक जो है अपना, जो एसबीआई बैंक है, इसका जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसका? एसबीआई का स्थापना दिवस। कब? एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके बाद में अगला जो डे है अपना वो है विश्व यूएफओ दिवस, 2 जुलाई को। कब? जो यूएफओ का मतलब है अनटाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसको बोलते हैं उड़न तस्तरी का दिवस। क्या बोलते हैं? उड़न तस्तरी दिवस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, पर ध्यान रखना 2 जुलाई को मनाते हैं उड़न तस्तरी का दिवस। इसके बाद में जो अगला जो इंपॉर्टेंट है कौन सा? विश्व में जो खेल पत्रकारिता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 जुलाई का। कौन सा? खेल पत्रकारिता का जो दिवस है वो मनाया जाता है 2 जुलाई को। तो यहाँ पे जो खेल में कितने शब्द आ रहे हैं भैया? 2 ही शब्द आ रहे हैं। कब मनाएंगे इसको? 2 जुलाई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 2 जुलाई को मनाते हैं अपन क्या? खेल दिवस, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना ना, खेल जो पत्रकारिता दिवस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना 2 जुलाई को। भाई खेल की जो पत्रकारिता, तुम एक जब भी एक बार पढ़ते हो तो उसमें एक स्पोर्ट्स का पेज आता है अलग से ना, खेल के लिए ना, खेल जिसमें जितने भी खेल है उनकी न्यूज आती है। तो उसका जो खेल पत्रकारिता कोई करता है पत्रकार, तो उसकी जो सम्मान मनाया जाता है क्या? विश्व खेल दिवस की जो पत्रकारिता है 2 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद में अपन याद रखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त। क्या है? बैग मुक्त। देखो 3 अक्षर है, प्लास्टिक हो गया, बैग हो गया, मुक्त हो गया, मतलब प्लास्टिक से अपन को मुक्त करना है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? प्लास्टिक बैग दिवस, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो 3 कैसे याद रखेंगे? देखो प्लास्टिक बैग और मुक्त, मतलब 3 शब्द आ रहे हैं इसमें। प्लास्टिक बैग मुक्त मतलब 3 जुलाई को। कौन सा? प्लास्टिक बैग से मुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग से मुक्ति। कौन सा? 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। तुम्हें पता है कि अमेरिका का देखो फ्रीडम है ना, क्या होता है? फ्रीडम मतलब 4। भाई एफ क्या बन गया? 4 मिल गया, तो 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। और जो अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुआ था? 1776 में अमेरिका क्या होता है? स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो इसी की जो याद में क्या मनाया जाता है? 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मतलब फ्रीडम, ठीक है। तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा कभी कभी ना, तो याद रखना इसको ना, 4 जुलाई का। कभी मैचिंग में दे देता है ये चीज़ें ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बैग दिवस हो गया, खेल पत्रकारिता का दिवस हो गया तुम्हारा। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सहकारिता का दिवस। कौन सा है? सहकारिता दिवस। तो देखो सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है भैया? 5 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता दिवस को मनाया जाता है 5 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार 5 जुलाई को मनाया गया, लेकिन जो हर बार कब मनाया जाता है? जुलाई को पहले शनिवार को मनाया जाता है। कब? दिवस पहले। मतलब तुमसे पूछ रही कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 5 जुलाई को। इस पे अपने सहकारिता मंत्रालय, उसका गठन कब हुआ था? 2021 में स्वतंत्र जो सहकारिता मंत्रालय उसका गठन हुआ था, और अमित शाह को सहकारिता मंत्री बनाया गया था, ठीक है। जो अमित शाह भी कौन है? सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अपने जो गृह मंत्री अमित शाह, वही सहकारिता विभाग के जो मंत्री है। इसकी जो इस वर्ष की जो थीम है क्या है? देखो थीम इसकी क्या है? सहकारिताएं क्या करती है? एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। क्या करती है? सहकारिता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। भाई बेहतर हो गया सहकारिता, अगर अपन साथ साथ रहेंगे, फिर सहकारिता से कोई भी चीज़ करेंगे मिलजुल के, तो क्या करेगी? बेहतर विषयों का निर्माण ही करेगी ना। तो यार इसकी थीम याद रखना ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो अपना एक कौन सा था ये? 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, और 2021 में इसका मंत्रालय गठन हुआ था। तो मैं एक और बात बता देता हूँ, जो 2025 है, कौन सा है? 2025 जो वर्ष है, उसको जो यूनाइटेड नेशंस है उसने क्या किया है कि सहकारिता का वर्ष घोषित किया है। इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये प्रश्न पूछता है भाई कौन से वर्ष को सहकारिता दिवस, सहकारिता का जो वर्ष है उसको घोषित किया गया है। तो किसको? 2025 जो वर्ष है उसको सहकारिता वर्ष घोषित किया, किसने? यूएनओ ने, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को ना। इसी अवसर पर जो अपने अमित शाह है, उन्होंने क्या किया है कि अमित शाह ने आनंद गुजरात में, कहाँ पे? आनंद गुजरात में एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया था। कौन सी यूनिवर्सिटी है भैया? त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। और इसमें एक और इन्होंने जो सहकारिता मंत्रालय, इन्होंने जो दुग्ध क्रांति
2.0 का भी यहाँ पे शुरुआत की गई है। बताओ दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? कौन है भैया? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन है। कौन है भैया? वर्गीज कुरियन। तो ध्यान रखना ना, वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक कहलाते हैं। और यहाँ पे अपने जो यहाँ पे दुग्ध क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1967-68 में यहाँ पे अपने दुग्ध क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, तो दुग्ध क्रांति यहाँ पे 2.0 स्टार्ट कर दी किसने? सहकारिता मंत्रालय ने। तो वैसे पूछेगी दुग्ध क्रांति 2.0 किसने स्टार्ट की है? सहकारिता मंत्रालय ने स्टार्ट की है। और इस देश पे केंद्रीय जो अमित शाह है, केंद्रीय मंत्री कौन इसके? अमित शाह है। गुजरात के यहाँ पे आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के जो सहकारी विश्वविद्यालय ना, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, त्रिभुवन TSU, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज ना। त्रिभुवन सहकारी का कहाँ पे उद्घाटन किया? कहाँ पे किया भैया? गुजरात में किया। देख रहा ना, किसी देख रहा हूँ तुम्हें मिल जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र जो UN है, यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कर दिया है ना, सहकारिता और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का भी अनावरण किया गया। यहाँ पे जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आई है। और कब का स्थान लेगी है? 2002 का स्थान लेगी है ना, 2002 का स्थान, 2002 का स्थान लेगी क्या? राष्ट्रीय सहकारिता नीति। ठीक है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। और तुम याद रखना है 2025 को, और तुम याद रखना 2002 का स्थान लेगी। तो अगले उस पर चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, 24 जुलाई 2025 को क्या किया है? राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण किया गया है। और 2002 में आई थी। कब? 2002 में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक है, और पहली नीति थी उस समय, पहली नीति थी 2002 में। अब कौन सी है? सेकंड नीति अपने यहाँ पे आई है। और यहाँ पे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीति सुरेश प्रभु है ना, जो सुरेश प्रभु को अध्यक्षता में 48 जो सदस्य की जो समिति है के द्वारा नीति का जो मसूदा, भी नीति का कोई भी नीति जब आती है तो उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, जो विशेषज्ञ होते हैं मेनली उनके द्वारा। तो यहाँ पे जो सुरेश प्रभु इनके अध्यक्षता में क्या हुआ है? अपनी नीति बनाई गई है। और नीति 2025 किसका स्थान लेगी? 2002 का स्थान लेगी ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो अपने यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें याद कराऊँ तो देखो, सबसे पहले क्या है अपना? 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को एक तो कह दे कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं 1 जुलाई को? पहला तो हो गया यहाँ पे, एक तो हो गया GST दिवस, एक तो हो गया GST दिवस। दूसरा अपना हो गया SBI बैंक का स्थापना दिवस ना, SBI बैंक का स्थापना दिवस। और एक हो गया अपना चिकित्सा दिवस। कौन सा हो गया? चिकित्सा दिवस, चिकित्सक दिवस। इसके बाद में 2 जुलाई को कौन सा मनाया था अपने भाई? 2 जुलाई को कौन सा मनाया था? 2 जुलाई को मनाते हैं अपन उड़न तस्वीर, UFO दिवस है ना, UFO दिवस, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। इसके बाद में 3 जुलाई को अपने ने मनाया था कौन सा? 3 जुलाई को अपने ने कौन सा मनाया था भाई? 3 शब्द कौन में से थे? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। और इस बार जो 249वां क्या था? 249वां जो फ्रीडम था, कौन सा किसका? USA का जो फ्रीडम दिवस है वो मनाया गया था कितनी जुलाई को? 249वां स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। ठीक, 4 जुलाई को। ये चीज़ें अपने पढ़ ली यहाँ पे। और 5 जुलाई को तुम्हारा कौन सा था? सहकारिता दिवस। 5 जुलाई को कौन सा था? सहकारिता दिवस, सहकारिता दिवस। और सहकारिता था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अपने संविधान में सहकारिता जोड़ा गया था? तो कौन से में जोड़ा गया था सहकारी समितियों को? 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा था? 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब किया गया था भैया? 2011 में किया गया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 97वां जो संविधान संशोधन कब किया गया था? 2011 में। 5 जुलाई को मनाया जाता है सहकारिता दिवस। इसके बाद में अपन अगली पे चलते हैं। देखो जो इस मुख्य दृष्टिकोण क्या है अपना? सहकार से समृद्धि। ध्यान रखना कि इसका जो मुख्य दृष्टिकोण क्या है? सहकार से समृद्धि है। और 2047 तक भारत को एक विकसित भारत का निर्माण करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जूनोसिस दिवस। कौन सा? जूनोसिस, जो विश्व जूनोसिस डे है वो कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। ठीक है, जूनोसिस देखिए यहाँ पे आ रहा है 6 जूनोसिस, मतलब देखो कैसे 6 जैसा नहीं, इसको याद रख लोगे अपन 6 से। किसी को सीधा कर दो इसको भी 6 से। ठीक है, 6 से, इसको ऐसे ही इसको 6 कर दो। ठीक है, विश्व जूनोसिस डे, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, है ना। इसके बाद में विश्व ग्रामीण दिवस है, ये है 6 जुलाई को, ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ग्रामीण दिवस। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ना, विश्व जैव उत्पाद दिवस, क्योंकि जैव उत्पाद का भी चल रहा है थोड़ा ना, बायो जो प्रोडक्ट है उनके लिए बारे में थोड़ा चर्चा में सभी चीज़ें बायो जैव के बारे में। तो ये इसको जरूर ध्यान रखेंगे ना। 7 जुलाई कौन सा मनाया जाता है? विश्व जैव उत्पाद दिवस। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस, जो मछली पालन जो करते हैं कृषक, उनके सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। तो ध्यान रखना ना 10 जुलाई। जब भी तुम ऐसे जब रिवीजन करते हो ना बार बार, जब भी चीज़ें याद होगी भाई, कुछ चीज़ें तो अपन ट्रिक से याद कर लेते हैं और कुछ चीज़ें अपन
बार बार जब रिवीज करते हैं तो अपने माइंड में बैठ जाती है, फिर अपन को वही मैच खाता है उससे। जैसे तुम ऐसे याद करोगे ना, मत्स्य 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 10 जुलाई, मत्स्य मत्स्य 10 जुलाई से बोला करो ना इन चीज़ों को। जब भी तुम कहीं फ्री घूम रहे हो या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो बैठ के, तो उसी को माइंड में रखा करो कि हाँ मैंने आज ये चीज़ पढ़ी है 10 जुलाई को, कौन सा दिवस, मत्स्य दिवस। आंख बंद करके अपनी जब भी तुम सो, ऐसे रिवाइज करते करते सोया करो, तो ताकि तुम्हें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और तुम अधिक देर तक याद कर पाओगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसको जो है 6 जुलाई को, ठीक है। अगले इस पर चलते हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही अब आ गया ना, कौन सा, विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस देखो कब मनाई जाती है, 11 जुलाई को। भाई बच्चे कितने होने चाहिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो क्या हो गया 11 जुलाई बन गया ऐसे, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चे अपना जब भी कहीं नारा वारा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बच्चे, 2 ही अच्छे। तो 1 और 1 क्या हो गया 2, मतलब 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, मतलब विश्व पॉपुलेशन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस 2025 थीम, अब की बार जो थीम है वो क्या है, देखो युवाओं के लिए, युवाओं का एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में। भाई युवा क्या करते हैं, आशा करते हैं निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में क्या है, अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। अपना जो युवा है उनको मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त करना। क्या 11 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया, विश्व पॉपुलेशन डे। इसके बाद में अपन अगर आगे चलते हैं, जो विश्व अश्व दिवस है, मतलब घोड़ा दिवस है, वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। देखो यहाँ पे भी क्या रहा है, देखो और आता है ना, घोड़े में क्या आता है, और आता है, अश्व को घोड़ा बोलते हैं। देखो देखियो यहाँ पे इसको उठा दो, 20 इसको उठा दो, क्या बच गया, 1 बच गया तुम्हारे पास, तो क्या हो गया 11, ठीक है। कभी बोलोगे नहीं इस चीज़ को ना। और दिवस को मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद में जो 11 जुलाई 2025 का ये पहला दिवस था ना, तो तुमसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कि विश्व अश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या, विश्व अश्व दिवस। इसके बाद में देखो अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि पहला दिवस है ये। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मलाला यूसुफजई है, जो पाकिस्तानी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो अपने जो मलाला यूसुफजई कहाँ की, पाकिस्तान की रहने वाली थी। उनको जो भाई अफगानिस्तान में गोली मार दी थी जब उनकी लगी नहीं थी, लेकिन बच गई थी, ठीक है। अपनी शिक्षा के लिए जानी जाती है कौन, मलाला यूसुफजई। तो उनका जो जन्म दिवस है उसको मनाया जाता है अपन 12 जुलाई को मनाते हैं, मलाला यूसुफजई, मलाला दिवस बोलते हैं 12 जुलाई को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट दिवस है वो ये है ना, विश्व युवा कौशल दिवस। भाई अपनी जो भारत सरकार है या फिर राजस्थान सरकार है, जितनी भी जो गवर्नमेंट है वो क्या युवाओं के लिए क्या चल रही है, कौशल योजनाओं का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस, कौशल के प्रति युवाओं को सशक्त करने के लिए अपन कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, यूथ के लिए। किसके लिए, यूथ के लिए, ठीक है। यूथ कौशल दिवस है ना, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मतलब जस्टिस का जो डे है कब मनाया जाता है भाई, अपन जब भी यहाँ पे क्या है 17 है, तो 17 मतलब अपन को जब न्याय मिल जाएगा इस चीज़ के लिए, तो अपन को कोई खतरा ही नहीं रहेगा ना। तो 17 से क्या हो गया, खतरा कब नहीं रहेगा अपन को, जब अपन को न्याय मिल जाएगा, तो 17 और खतरा, ठीक है। अगर न्याय नहीं मिला तो अपन लिए क्या है, खतरा है वो चीज़। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को 17 जुलाई को। भाई मैं तुम्हें ट्रिक से याद करा रहा हूँ ना, 17 जुलाई को क्या मिलता है, न्याय दिवस। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस है वो कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। एक बार पूछा था ना दिल्ली पुलिस में, ठीक है, तो इसको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को, ठीक है। 17 जुलाई हो गया, 15 जुलाई हो गया, 12 जुलाई हो गया। देखो अपने कौन कौन सी याद की, 11 जुलाई को तो अपना क्या हो गया, देखो 11 जुलाई को तो अपना हो गया पॉपुलेशन डे, ठीक है। इसके बाद में अपना जो 15 जुलाई को है, 15 जुलाई को अपना कौन सा हो गया बताओ, 15 जुलाई को अपना हो गया विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा। इसके बाद में अपना 17 जुलाई को और 18 और अपना 12 कौन सा, मलाला यूसुफजई है ना, ठीक है, मलाला। देखो मलाला 2 आ रहा है इसमें, 12 में 2 आ रहा है, ठीक है। 17 में क्या हो गया, न्याय दिवस हो गया, 18 में नेशनल मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला। इसके बाद में अपना 10 को मनाया था अपन ने मत्स्य कर्षक दिवस, कौन सा, मत्स्य कर्षक दिवस, मत्स्य कर्षक। इसके बाद में इससे पहले अपन ने 6 को मनाया था जूनोसिस डे, कौन सा, जूनोसिस डे। तो ऐसी चीज़ों को अपन याद करते हुए चलेंगे। और ग्रामीण विकास का भी 6 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, मतलब देखो यहाँ से विश्व मस्तिष्क दिवस, कौन सा, विश्व माइंड का जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो 2025 के लिए जो इसकी थीम है, सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। भाई सभी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना, विश्व मस्तिष्क दिवस। भाई जो मस्तिष्क दिवस अपना उसका जो दिवस है वो मनाया जाता है कब, 22 जुलाई को। भाई 22 मतलब अपन देखो 2 आ रहा है ना, 2 भाई मस्तिष्क का है। देखो यहाँ पे 2 मतलब 2 और 2 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मस्तिष्क जुड़ जाएगा, ठीक है। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। भाई 2 और 2 अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत हो जाएगी मस्तिष्क में ना, तो ऐसे याद कर लो इसको ना, मस्तिष्क मतलब 2 और 2 में बहुत ज़्यादा ताकत हो जाती है। 2 और 2 जब जुड़ेंगे या फिर 2 और 2 लोग मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत हो जाती है। तो मस्तिष्क में भी अपने बहुत ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से अपने इस चीज़ को याद रख लेंगे ना। तो विश्व मस्तिष्क दिवस जब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 सभी लोगों के, सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। इसके बाद में अपन मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं 23 जुलाई को। ध्यान रखना, नहीं भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा ना, प्रसारण भाई थोड़ा न्यूज में रहता है प्रसारण वगैरह ना। आयकर दिवस,
तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? टैक्स दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। देखो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे इसको 24 जुलाई को? देखो TAX, तो एक्स नंबर है तुम्हारे जो अंग्रेजी शब्दावली में कितने नंबर पे आता है? 24 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयकर दिवस कब हो गया? 24 जुलाई को हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रसारण दिवस हमारा 23 जुलाई को हो ही गया। इसके बाद में कारगिल जो विजय दिवस है इस बार कौन सा मनाया गया था? 26वां। और कब मनाया गया है? 26 जुलाई को मनाया गया था। 26 जुलाई को ही मनाया गया है। कौन सा? कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। प्रसारण दिवस हो गया 23 जुलाई को, आयकर दिवस हो गया 24 जुलाई को, मस्तिष्क दिवस तुम्हारा 22 जुलाई को हो गया। तो आगे चलते हैं अपन, देखो मैंग्रोव पारिस्थितिकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ना, पर याद रखो मैंग्रोव वनों के लिए कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को मैंग्रोव। देखो मैंग्रोव में क्या है? एम आ रहा है, एम मतलब 13 पे आता है, तो 13 और 13 26, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे ना, कुछ कुछ ट्रिक तो अपन बनाएंगे। देखो ना सारी चीजें अपन याद भी नहीं हो सकती, तो कुछ को ट्रिप से याद करेंगे। ट्रिक भी ऐसे बनाएंगे जो यहाँ पे अपन को देखने से ही पता चल जाएगा। ऐसे नहीं कि ट्रिक तुम कुछ और ला रहे हो फिर ट्रिक को याद करो फिर इनको याद करो। तो यहाँ से कुछ ट्रिक बनाया करो, ऐसे तुम याद करो शब्द है उनसे मिलाया करो। देखो एम यहाँ पे कितने, मैंग्रोव मतलब एम कितने पे आता है? 13 नंबर पे। और भाई तुम रीजनिंग जब पढ़ते हो तो तुम्हें सब पता है कि एन कितने पे आता है? एन 14 पे आता है ना, ओ 15 पे आता है, सब चीज़ तुम्हें पता है। एस 19 पे आता है, ठीक है। टी 20 पे आता है। भाई तुम रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो ना सब लोग, तो तुम्हें पता है कि अक्सर होगा तो तुम्हें ज्ञान होगा कितने नंबर पे क्या आता है, ठीक है। तो मैंग्रोव 13 पे आता है, तो 13 हो गया, 13 दूनी 26 कर दो इसका ना, मैंग्रोव, ठीक है। इसके बाद विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। हेपेटाइटिस मतलब 28 जुलाई को ना, तो ध्यान रखना इसका ना। और इसकी जो थीम है इसकी है हेपेटाइटिस, चलो इसे तोड़ दे, हेपेटाइटिस, चलो इसे तोड़ दे, चलो इसे तोड़ दे। किसको तोड़ दे? हेपेटाइटिस को तोड़ दे, ठीक है, हेपेटाइटिस को 28 जुलाई को, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। देखो विश्व प्रकृति संरक्षण, भाई इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, अपन को क्या करना है? अपनी जो प्रकृति है, अपनी जो नेचर है उसका क्या करना है? संरक्षण करना है, मतलब है ना, पृथ्वी का क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, मतलब संरक्षण करना है। तो क्या किसको मनाएंगे? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को अपन क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। किसका? पृथ्वी जो अपनी जो है प्रकृति है उसका संरक्षण कब करेंगे? 28 जुलाई को करेंगे। तो याद रखेंगे इसकी जो थीम है इसी वर्ष की, जो क्या है? लोगों और पौधों को जोड़ना। भाई अपने जो लोगों और पौधों को जोड़ना वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार करेंगे। भाई अपन डिजिटल, अभी डिजिटल जो युग चल रहा है तुम्हारा ना, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल दुनिया में अपन बढ़ चुके हैं। तो भाई किस तरह से अपन पौधों को और लोगों को जोड़े और उसमें किस तरह से डिजिटल जो दुनिया है उसका इस्तेमाल करके अपन इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कब मनाया जाता है ये दिवस? 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अपना प्रकृति संरक्षण दिवस। इस थीम याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और सब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले पूछ लिया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भाई सभी लोग देखो 9-2 है, 9-2 के क्या करते हैं? 11 करते हैं। 9-2 11 मतलब भाग जाना होता है ना, भाग जाना मुहावरे करते, भाग जाना। अपन बाघ को देखते क्या करेंगे? भाग जाएंगे सब लोग। अगर तुम्हें बाघ दिख जाएगा तो अपन वहां से भाग जाएंगे। तो 9-2 के 11 हो जाना मतलब भाग जाना। तो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखो ऐसे कर लेना, तुम जब ऑप्शन में देखोगे तुमको ये ट्रिक याद थोड़ी बहुत रिवाइज कर लोगे ना एक दो बार, तुम्हें ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगी हाँ कि इसमें 29 जुलाई होगा। भाई कैसे? 9-2 करके 11 और 11 करके भाग जाना मतलब बाघ दिवस, ठीक है। भाग मतलब इसमें देखो भाग आ रहा है ना, भाग मतलब भागना और भाग जाना होता है, 9-2 करके 11 होना, ठीक है। इसके बाद में आता है मानव तस्करी दिवस। मानव तस्करी के विरुद्ध, ये भी तस्करी के टाइम में देखने को मिलते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं ना। मानव जो तस्करी के विरुद्ध जो है विश्व दिवस मनाया जाता है कब? 30 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी के लिए, जो तस्करी है उसके विरुद्ध मनाते हैं। किसको? 30 जुलाई को। मानव तस्करी के विरुद्ध क्या मनाते हैं? 30 जुलाई को। इसके बाद में विश्व रेंजर दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस। तो यहाँ पे देखो अपन एक तो याद रखेंगे 31 जुलाई, ठीक है। 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाए थे? विश्व रेंजर दिवस। कब? कौन सा? रेंजर दिवस। इसके बाद में अपन याद रखेंगे यहाँ पे एक तो तुम्हारे 30 जुलाई। 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताओ? जो तस्करी है उसके विरुद्ध जो है मानव रोक का दिवस ना, तस्करी के विरुद्ध जो दिवस मनाया जाता है वो मनाते हैं अपन 30 जुलाई को। भाई 30 करो, और 30 मतलब तस्करी। देखो यहाँ पे बन भी रहा है ना, ट्रिक भी बन रही है। देखो 30 मतलब तस्करी, ऐसे याद रखोगे ना तुम। 30 मतलब तस्करी, 30 है, 30 मतलब 30 से लंबे समय तक तुम्हें चीज याद रहेगी। भाई बहुत सारा सिलेबस पढ़ाना, तो किस तरह से याद रखेंगे ना अपन। यहाँ पे हो गया रेंजर दिवस। इसके पहले क्या आता है अपना? 29। देखो 29 से कैसे याद रखोगे ना? 29 को 9-2 करके 11 मतलब भाग जाना, मुहावरे का तो ना भाग जाना, तो इसको बोलते हैं बाघ दिवस। 29 क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस। इससे पहले अपन ने पढ़ा कौन सा? 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई कौन सा? प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण।
अगर तुम यहाँ पे याद, इसको भी मैं इस तरह से तुम्हें याद कराऊंगा। प्रकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? एन बोलते हैं ना, नेचर। प्रकृति को क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। और नेचर कितने नंबर पे आता है? एन 14 पे आता है। और 14 दूनी 28 कर लो ना भाई, जब 14 दूनी 28 तुम करोगे क्या बन जाएगा? नेचर दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है। एन मतलब 14, 14 दूनी 28, ठीक है भाई। एन जो है अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें 28 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। 14 दूनी 28 कर दो तो 14 जुलाई को कौन सा मनाया जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 जुलाई को तुम्हारा घोड़ा दिवस हो गया, जनसंख्या दिवस इसी को हो गई। और 28 नेशनल मंडेला दिवस हो गया, एक हो गया 23 और 24 को, ठीक है। 23 और 24 को आयकर दिवस हो गया एक, तो कौन सा हो गया? आयकर। कौन सा हो गया? आयकर दिवस। तो इस तरह से अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो जो भारतीय कृषि परिषद जो अनुसंधान है ICAR, उसका 16 जुलाई को मनाया गया था, स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन सा? स्थापना दिवस भाई। 16 जुलाई 2025 की स्थापना हुई थी, तो कौन सा स्थापना दिवस था? 97वां स्थापना दिवस है ना। पूछता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ICAR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब जो कृषि के जो अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक अपने, तो उसका जो 16 जुलाई को क्या मनाया गया था? अभी स्थापना दिवस मनाया गया था, तो याद रखेंगे। इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा? वन महोत्सव जो है, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई को मनाया गया था। तुम्हें ध्यान है क्या? एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया गया था, कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें जो सबसे अव्वल रहा है वो कौन सा रहा है? ध्यान रखना ना, सबसे जो अव्वल फर्स्ट रैंक रही है वो कौन सी गई है? यूपी की। उसके बाद में अपने राजस्थान की 2 नंबर पर रही है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, इसमें पौधे लगाने की जो लक्ष्य था अपना, तो उसमें सबसे जो पहले नंबर पर कौन सा रहा है? यूपी रहा है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी ना, भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह कब मनाया गया? 8 से 10 जुलाई को मनाया गया था, भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह। वन महोत्सव कब? 1 से 7 जुलाई को, ठीक है। 1 से 7 जुलाई को, जब भी जुलाई बारिश का मौसम आता है तो उस टाइम क्या मनाया जाता है? अपने वन जो महोत्सव वो मनाया जाता है। देखो अगली जो स्लाइड है अपने यहाँ पे, देखो गुरु पूर्णिमा मनाई गई। तुम ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे आजकल, ठीक है। गुरु पूर्णिमा जो अपने दूसरे महीने होते हैं, वो आषाढ़ सावन भादो जो भी जो महीने होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है यहाँ पे ना। तो गुरु पूर्णिमा जो 10 जुलाई को मनाएगी इस बार, ठीक है। गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? आषाढ़ माह की, जो अपना आषाढ़ माह है उसकी पूर्णिमा के दिन मनाई गई, ठीक है। जुलाई से अगस्त तक है ना। और इसके बाद में दूसरा दिवस अपना जो धर्म चक्र परिवर्तन है 10 जुलाई को मनाया गया था ना। आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ पूजा भी कहते हैं किसको? इसको धर्म जो है आषाढ़ पूर्णिमा या आषाढ़ पूजा के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ के नाम से विख्यात ऋषिपट्टनम मरगादे में जो है मरग उद्यान में पंचवर्गीय मतलब 5 जो तपस्वी साथी हैं उनको पहली बार उपदेश दिया था यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये पूछ तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे वर्ड है ना। तो धम्म चक्र, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं धर्म चक्र प्रतिवर्तन, 10 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, धर्म चक्र 10 जुलाई किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। इसको बोलते हैं असाला पूजा, ठीक है। और आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है उसमें अपना ये हो गया, ठीक है, गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास हमारी यही थी। तो ठीक है भाई, यहाँ पे तुम्हें और भी जो भी एसएससी से संबंधित कोई भी अपडेट है तुम्हारी वो यहाँ पे मिलती रहेगी। बाकी तुम्हारी जो है एसएससी जो सीपीओ की जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है 9 से 11 दिसंबर 9 से 12 दिसंबर तुम्हारी जो एसएससी सीपीओ की जो प्री एग्जाम है वो होने वाली है। और तुम्हारे साथ में जेईई की जो एग्जाम है वो भी तुम्हारे सामने आ गई है, ठीक है, दिसंबर में। तो यहाँ पे जो भी दिल्ली पुलिस संबंधित या फिर जो भी एग्जाम है तुम्हारी रिलेटेड जो करंट है, मैं तुम्हें जो भी डेली करंट अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो है डेली पढ़ेंगे, लेकिन जो पिछले महीने की जो करंट है उसको याद करेंगे, ठीक है। तुम कहीं से भी पढ़ ही रहे होंगे, वहाँ से भी पढ़ो, लेकिन ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो पिछली जो है एग्जाम है, यहाँ पे जो तुम्हें मैं जो पढ़ाऊंगा तो वो एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन है ना वही पूरा फोकस्ड रहेगा अपना, जो कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी ना। तो और जो भी है तुम्हारे जो दोस्त वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, फिर जो भी अदर एग्जाम स्टेट की, तो उसके लिए क्लोज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि तुम्हें इसकी जो अपडेट है वो समय समय से मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पढ़ाई करना सभी लोग।